तो एवरीवन, तो आज हमारे पास गणित का पेपर है, क्लास 10th का यूपी बोर्ड। तो देखेंगे 2020 का गणित का पेपर क्या करता है कि देखिए 15 मिनट तो आपको पढ़ना है। आइए क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सभी खंड कीजिए। 1 से 15 का क्या है, 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। 1 2 3 4 5 ऐसे डैश डैश 15 तक अपान 15 करके लिख सकते हैं। यदि साइन ए बराबर 4/5 है तो tan ए का मान क्या होगा। लंब बट्टे खंड होता है तो आधार कितना हो जाएगा, 25 माइनस 9 अंडर रूट करके 3 आ जाएगा, 4/3। यदि समीकरण 2x² माइनस 8x प्लस सी इज इक्वल टू 0 के मूल बराबर है तो सी का क्या मान होगा। तो डी 0 हो जाता है, बी विकत कर b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, b² बराबर 4ac, तो उस तरह से 8 आ जाएगा। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो बता दीजिएगा, इसका अलग से सॉल्यूशन हम आपको दे देंगे। बिंदुओं -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक होंगे, पूछ रहा है। आकृति में यदि TP तथा TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पे दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि कोण POQ बराबर 110 अंश है तो कोण PTQ कितने होगा। PTQ का मान पूछ रहा है। ये चक्री चतुर्भुज बना सकते हैं आप अंदर ऐसे करके, उस हिसाब से हम निकाल सकते हैं। इसका प्रमेय है, उस प्रमेय के आधार पे आप इस पर फोकस करेंगे। यदि एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेमी स्क्वायर है तो उसके आधार का व्यास होगा। आइए दूसरा देखते हैं क्या है। चित्र में वृत्त का केंद्र O दे दिया है, एक वृत्त दे दिया है और CD दे दिया है आपको 4 सेंटीमीटर, CE दे दिया है, ED दे दिया है 2 सेंटीमीटर। तो आपको पूछ रहा है, तो ED दे दिया है 2 सेंटीमीटर, तो क्या पूछ रहा है, AE इंटू EB, AE और इंटू EB का बताना है। तो इसमें क्या है कि एक लंब डालेंगे आप O से AB पे, उसके बाद ट्रायंगल बन जाएगा, आप निकाल लेंगे, ईजिली निकल जाएगा, ठीक। तो ख क्या है, कोसेक 42 डिग्री और सेक 48 डिग्री का मान ज्ञात करिए। तो ये भी आसान है, कोसेक कोसेक में चेंज कर दीजिए, 48 आ जाएगा, एक बचेगा शायद। चित्र में क्या है कि एक वर्ग दे दिया है OABC, चतुर्थांश OPQB, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल OA दे दिया आपको 20 सेंटीमीटर, तो इसका आप ज्योमेट्री के तरीके से निकालना है इसको। ये भी थोड़ा दिमागी है लेकिन इजी है। इसका सॉल्यूशन आपको अगर चाहिए तो कमेंट करिएगा, मिल जाएगा। एक पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है। पासे में कितने क्या क्या होता है संख्या बताइए, 1 2 3 4 5 6, तो अभाज्य संख्या की प्रायिकता बतानी है, कितने अभाज्य संख्या है और टोटल कितना आएगा, वही होता है प्रायिकता। समीकरण हल करिए। 2x + 1 अपान x का होल स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 5, कुछ ब्रैकेट में क्या है कि 2x + 1 अपान x और x इज नॉट इक्वल टू 0 सिद्ध कीजिए। 1 प्लस सेक a अपान सेक a इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a अपान 1 माइनस कॉस a। तो सिद्ध करना है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से विचलन विधि द्वारा समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए कि समांतर माध्य कई लोग ज्ञात कर देते हैं, लेकिन जो विचलन विधि है इसका प्रयोग करके आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है, तभी नंबर पूरा मिलता है, तभी नंबर कुछ मिलता है, पूरा नहीं, गलत ही हो जाएगा, नंबर मिलेगा भी नहीं। कोण BAC दे दिया है आपको, BAC 30 डिग्री, ADC निकालना है, ठीक। तो आप जानते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, यहाँ 90 हो जाएगा, 90 या 30, 9 3 12 6 18, यहाँ 60 हो जाएगा, तो 100 अंश आ जाएगा इसका। तो तीसरा क्या है, द्विघात समीकरण x² + 2bx माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0 को हल कीजिए। तो ख देखिए, यदि रमेश द्वारा किसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता 1/6 और उमेश द्वारा किसी दौड़ को जीतने की प्रायिकता 1/8 है, तो किसी के न जीतने की प्रायिकता क्या है, कोई नहीं जीतेगा, इसकी प्रायिकता ज्ञात करना है। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 40 सेंटीमीटर तथा 60 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफलों के अनुपात ज्ञात करना है। y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3 और Q 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। चौथा क्या दिया है, x और y में एक संबंध ज्ञात करिए। यदि बिंदु x y 1 2 और साजिश संरेखीय हैं
यदि sin 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26, जहाँ 3a एक न्यून कोण है, a का मान याद करना है। ये किसी ने लगाया 23 डिग्री लिखा है। यदि गोले के वक्र पृष्ठ की माप कितनी है, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का आयतन याद करिए। यदि अल्फा और बीटा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के मूल हैं, तो अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात करिए। तो हम देखेंगे छठवां क्वेश्चन क्या है। एक नाव की, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट नाव वाला क्वेश्चन है, हमेशा आता है 4 नंबर में। ठीक, ये वाला क्वेश्चन आप हमें एक ज़रूर ऐसा क्वेश्चन सीख के जाइए एग्ज़ाम देने से पहले। एक नाव की शांत जल में कितनी 15 किलोमीटर घंटा की रफ्तार है। नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में, धारा की विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर वापस लौटने में कुल 4 घंटे 30 मिनट का धारा की चाल ज्ञात करनी है। यानी 30 किलोमीटर आने का समय, 30 किलोमीटर जाने का समय बराबर 4 घंटा 30 मिनट। 30 मिनट को 1/2 घंटा कर दो। सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर से मकान के छत और आधार के अवनमन कोण, तो एक मकान बना दीजिए। ठीक, उसके उसके बाद मकान से उस मीनार का और मकान के आधार से उस मीनार का कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। यदि मकान की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इसमें क्या कर रहा है, एक लंब वृत्तीय शंकु त्रिज्या और ऊंचाई 3 संबंधित 4 के अनुपात में है। यदि इसका आयतन 301.44 सेंटीमीटर क्यूब हो, तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, तो संख्या ज्ञात कीजिए। सतवां क्या है, संख्याओं की उस सूची में प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, जिसका nवां पद an 3 + 2n से दिया जाता है। एक आयताकार मैदान की लंबाई में 2 मीटर की कमी और चौड़ाई में 2 मीटर की वृद्धि कर दी जाए, तो उसका क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर बढ़ जाता है। परंतु यदि लंबाई में 2 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए, क्षेत्रफल 45 मीटर स्क्वायर कम हो जाता है। मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये दोनों में से एक क्वेश्चन करना है, यही कर दीजिए, जिसको जो आसान पड़े वही कर दीजिए। 5 सेंटीमीटर 5.5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसकी भुजाएं पहले त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी हैं। हो, रचना के पद लिखिए। और क्या दे रहा है लास्ट क्वेश्चन, क्या अथवा करके 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हों। रचना के पद लिखिए। तो ये रचना वाला क्वेश्चन भी आता है, तो आप ये वाला कर दीजिए। स्पर्श रेखा खींचना है, वृत्त पे आसान रहता है। तो होप आपको अच्छा लगा होगा, और इसका सलूशन चाहिए तो कमेंट करना ना भूलें।